नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। अब इंस्टेंट लोन यानी कि बिना सिक्योरिटी, बिना खाते की जांच के लोन देने वाले चीनी ऐप पर भारत सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, भारत सरकार ने उन 134 ऐप पर कार्रवाई की है, उन्हें बैन कर दिया है जो बेटिंग, गैम्बिंग यानी कि सट्टेबाजी का काम करते हैं। इसके अलावा 94 ऐसे ऐप को भी बैन कर दिया गया है जो बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी खाते की जांच के इंस्टेंट लोन प्रदान करते थे। आपने देखा होगा ये इंस्टेंट लोन आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, यूसी ब्राउज़र के पे ये ऐप नहीं है, जबकि प्ले स्टोर पे भी ये ऐप नहीं है, लेकिन ये किसी वेबसाइट से लिंक करके आपके साथ परोसे जाते हैं। और यही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन ऐप का बढ़ करके प्रचार प्रसार हो रहा है और इंस्टेंट लोन के नाम पर हमारे भारतीय युवक फंस गए हैं। इन्हीं सारे 94 चीनी ऐप पर जो कर्ज बांटने का काम करते थे उनको बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद जो उसने गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि इस ऐप के चलते भारत के नौजवानों का और युवकों का शोषण हो रहा है और उनके चलते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कई लोग सुसाइड तक कर चुके हैं। इसी रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने कल चीन 232 से ज़्यादा ऐप बैन कर दिए हैं, जिसमें 132 शेयर के हैं, सट्टा मार्केट के हैं, जबकि 94 ऐप कर्ज बांटने वाले हैं। कहा गया है इन रिपोर्ट्स के माध्यम से कि ये ऐप जो है खातों को लॉक करते हैं, खातों को जो है खातों की जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। चीन ने बड़े शातिर तरीके से इन ऐप पर भारतीय युवकों को ही नौकरी पर रखा था और ये भारतीय लोग जो है हताश युवकों को भारत के फंसाते थे और उन्हें इंस्टेंट लोन के नाम पर झट से 5 मिनट में लोन प्रदान कर देते थे और ये लोन 2000 से लेकर के 50,000 रुपए तक था। कहा जाता है कि ये ऐप चीन के जो हैं वो 3000% तक सालाना ब्याज वसूल करते थे, जिसके चलते भारत में लोग फंस जाते थे और जब ये कर्ज नहीं चुका पाते थे लोग तो उन्हें भद्दी-भद्दी गालियाँ दी जाती थी, अश्लील संदेश भेजे जाते थे, उनकी ट्रिक फोटोग्राफी के माध्यम से गलत फोटो बना करके सोशल मीडिया पर और उनके संबंधित लोगों को भेजी जाती थी, जिसके चलते तमाम सारे लोगों ने इन ऐप में फंस करके अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। और ये सारे लोग अब जब फंस चुके थे तब भारत सरकार जागी है और भारत सरकार ने इन सारे चीनी ऐप को बैन कर दिया है। आपको याद होगा कि 2022 में भी सरकार ने तमाम सारे चीनी ऐप को लॉक किया था, जिसमें लाइकी ऐप थे, कैम स्कैनर थे और तमाम सारे ऐप थे जिनको बैन कर दिया गया था। उसके बावजूद इन लोगों ने, चीन ने बड़े शातिर तरीके से फिर से उन्हें नए नामों से बना लिया और उनको फिर चालू कर दिया। अब सरकार ने इन सारे ऐप पर बैन लगाया है और कहा है कि अगर ये ऐप दोबारा चालू हुए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है भारत सरकार की तरफ से चीन को ये बड़ा झटका है, क्योंकि चीन के जो ऐप थे वो भारतीय युवकों को बड़ी संख्या में फंसा रहे थे। कहा जा रहा था इसके माध्यम से करोड़ों युवक हमारे देश के फंसे हुए थे और वो इंस्टेंट लोन के नाम पर हताश लोगों को फंसा लेते थे और हताश लोग इसमें बिना किसी, चूंकि भारत सरकार की बैंकिंग प्रणाली ऐसी है जिसमें लोगों को, जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनको लोन आसानी से नहीं मिल पाता है और ऐसे लोग ज़रूरत के मुताबिक लोन पाने के चक्कर में इन चीनी ऐप के माध्यम से फंस जाते थे और चीनी ऐप ने इन्हीं लोगों को फंसा करके उनके साथ खिलवाड़ करते थे और 3000% तक लोन लेते थे। अब फिलहाल सरकार ने बैन कर दिया है और जिसके चलते अब जो लोग इसमें फंसे हैं उन्हें उनका किस्त नहीं वापस करनी पड़ेगी और यही नहीं, जिन लोगों ने लोन लिया है उनके खिलाफ ये ऐप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है ऐप के माध्यम से तो भारत सरकार की कानून मंत्रालय में शरण ले सकते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि चीन अब इस सर्जिकल स्ट्राइक का क्या जवाब देता है। धन्यवाद, शुक्रिया।